तो आइए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वीडियो पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जिसमें 3 अंक वाले प्रश्नों का और पाठ्यगत प्रश्न जो थे उनका उत्तर बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और आज अभी हम लोग अब जानते हैं 1 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से 1 अंक वाला प्रश्न, एक प्रश्न आता है जो क्वेश्चन नंबर 1 में ही रहता है, जो जेएससी बोर्ड और जो जेएससी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 अंक वाले प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद से एक क्वेश्चन आता है। तो प्रश्न 1 है, पहला प्रश्न है फ्रेडरिक सोर्यू कौन था। और ये सवाल उन लोगों के लिए भी है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सब 1 अंक वाले प्रश्न बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं। और आप वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेडरिक सोर्यू, पहला सवाल है, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था। तो ये फ्रांसीसी चित्रकार था जिन्होंने मारियान का चित्र बनाया था। अंस रेनन कौन था। तो अंस रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। तो आप लोगों को पता होगा जर्मेनिया जो एक चित्र था और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, यानी कि जर्मनी में एक बलूत वृक्ष पाया जाता है जो वीरता का प्रतीक है। जो जर्मेनिया की जो पेंटिंग है उसमें बलूत वृक्ष की जो पत्ते हैं उसका वो मुकुट पहनती है, जिसकी वजह से उसको वीरता का प्रतीक माना जाता है जर्मेनिया को। अगला है, मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो उसका नाम था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का। दरअसल शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पे अलग तरह से शासन चलना चाहिए, यानी कि शक्ति का विभाजन होना चाहिए। वहाँ के लोगों को अपने हिसाब से अपने ज़रूरतों के हिसाब से लोग मांग रख सकते हैं, या उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पे कार्य होना चाहिए। यानी कि तरह तरह के लोग जहाँ पे रहते हैं उनका अलग अलग अपना शक्ति होना चाहिए, बस यही है और क्या। अगला है, 5वां, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा उसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, जो पहली राष्ट्रवादी घटना थी, जो सबसे पहले मार्केट में आई थी, यानी कि सबसे पहले लोगों ने जाना कि राष्ट्रवाद नाम का कोई चीज़ होता है। और इससे आगे लोग बढ़ते गए और जितने सारे राजशाही जीते थे या लोग किसी के औपनिवेशिक थे, तो उन लोगों ने राष्ट्रवादी भावना को यहीं से समझा और अपना विचार व्यक्त किया और स्वतंत्रता के मांग करने लगे। तो ये सबसे पहला था। उसके बाद है, जोलवेराइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो आप लोग को पता होगा जोलवेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था। 1834 में स्थापित इस संघ के विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। कहने का अर्थ है कि वहाँ पे अलग अलग तरह की 30 तरह के मुद्रा चलते थे जर्मनी में, जिन्हें उन्होंने 2 कर दिया, यानी कि 2 तरह के मुद्रा अब चलने लगे, जिससे पता चलता है कि अब ये आर्थिक एकीकरण हुआ है। तो ये 1834 में शुरू हुआ था, जोलवेराइन जो एक सीमा शुल्क संघ है। अगला है 7वां नंबर, मैथ्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संस्थानों के नाम पता होगा, यंग इटली, यंग यूरोप। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो राष्ट्र राज्य के उदय। बाल्कन क्षेत्रों के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो स्लाव कहा जाता था। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई। तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी की वियना संधि में संधि से किसका संबंध है। तो ड्यूक मेटरनिक
जो वियना आयोजित किया गया था, जो उसी के संबंध में था। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वो वियना संधि का उद्देश्य था। नेपोलियन युद्धों के दौरान जो बदलाव हुआ था उसको ख़त्म करना था। अगला है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो उनका जवाब है मेटरनिक, जिन्होंने ये बात कही थी। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो वो है कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि। कॉन्स्टेंटिनोपाल संधि। अगला है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वॉल्फ्टॉन। अगला यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन का, आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात की प्रतीक है? आप लोग को पता होगा, न्याय, है ना। तो 16 प्रश्न थे यहाँ पे, और इन्हीं 16 प्रश्नों को आप लोग को रिवीजन करना है और इन्हें याद करना है और इनको बार बार पढ़ना है। इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आ सकता है, और मुझे अगर कोई इस तरह का प्रश्न मिलता है तो मैं उन्हें बताऊँगा आप लोगों को, लाइव कभी आता हूँ तो।